दया भाभी जेठालाल सोच रहे, ध्यान से सुना बच्चों, ध्यान से, कि यार पहला मेरा क्रॉस देखिए क्या लिखा है, 18,000 लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, अभी उसका वैल्यू हो गया 3,82,000, तो हमारा तो 18,000 क्या लॉस हो गया, तो एक 18,000 लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। यस, डन। बच्चों अब देखो थे कितने, 36, कितने थे 36, उसमें 18 का लॉस हुआ, तो बाकी का 18 है वो क्या हो जाएगा बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व में लास्ट पार्ट है बच्चों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों करते हैं तो आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर। ठीक है ना, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले देखिए क्वेश्चन, दया जेठालाल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1, ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड है 1:1। दे एडमिट बबीता एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन अ फर्म। ठीक है, ये किसको एडमिशन दे रहे हैं बच्चों, बबीता जी को 1/5 शेयर्स में। On 1st April 2025, balance sheet as on 31st March 2025, बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन चेक कीजिए बच्चों। सबसे पहले चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट असेट साइड कितने का किया मैंने, 4 लाख का, और सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरी कितनी है बच्चों, 36,000 की। कितने की है मेरी, 36,000। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर करा था बच्चों, कंसेप्ट से आपका काम क्या हो जाएगा आसान। मैंने फॉर एग्जांपल एक रिलायंस के शेयर्स पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। कितने का इन्वेस्टमेंट किया बच्चों, 4 लाख का। ठीक है, डन। अब रिलायंस के शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट किया ना बच्चों, तो वहां पे प्राइस फ्लक्चुएट होता है, कभी नुकसान होता है कभी फायदा होता है। ठीक है ना, तो ये नुकसान को बैर करने के लिए और फ्यूचर में मुझे मेरे पे ज्यादा बर्डन ना है, इसलिए मैंने एक रिजर्व क्रिएट किया। वो रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर। अगर मेरा रिलायंस का प्राइस कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लाख है, उसकी जगह उसका प्राइस 3,90,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट 4 लाख का किया था, अब कितने का हो गया उसका वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 3,90,000, तो कितने का नुकसान होगा, 10। तो वो 10 की भरपाई मैं कहां से करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करूंगा। ठीक है, तो ये पर्पज से मैं कौन सा रिजर्व क्रिएट करता हूं बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 4 लाख के अबव हुआ ना प्राइस, तो मैं बेनिफिट में हूं। 4 लाख के कम पर हुआ प्राइस, मार्केट प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, तो मैं क्या जाऊंगा, नुकसान, और वो नुकसान की भरपाई कौन करके देगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो बच्चों इस तरह बस सिंपल कंसेप्ट याद करना है आपको, मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करना है, कम हुआ तो इसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरे को पैसे दे। ठीक है, उसकी जितनी लिमिट है उतना वो पैसा देगा, अगर नहीं है तो फिर हम हमारी पॉकेट से निकालेंगे। ठीक है, डन। अब देखो केस बच्चों, 1 बाय 1 एक एक केस पढ़ते हैं तो आपका काम क्या हो जाएगा आसान। देखो, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन, क्या है, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन, और दूसरा केस दोनों साथ में ले रहा बच्चों, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख, कुछ इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है बच्चों, कोई इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर ऐसा बोले कि मार्केट वैल्यू 4 लाख है, देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं अज्यूम करूंगा मेरा जो मार्केट प्राइस है 4 लाख है, सीधी बात है, जितना का इन्वेस्टमेंट किया वही समझूंगा 4 लाख। ठीक है, तो दोनों, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, जितने का इन्वेस्टमेंट किया वही मेरी मार्केट वैल्यू है। ठीक है ना, तो केस 1 और केस 2 दोनों केस में एंट्री क्या होगा बच्चों से। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था बच्चों, 4 लाख का, कितना पड़ा अपने पास नुकसान को भरपाई करने के लिए, 36। अब मेरा मार्केट वैल्यू रिलायंस पे कितना हो गया, अभी रिलायंस के शेयर्स में कितना हो गया, 4 लाख, था कितना इन्वेस्टमेंट 4 लाख, अभी वैल्यू भी 4 लाख है, तो मैं ना प्रॉफिट ना लॉस पे हूं, ना प्रॉफिट ना लॉस पे हूं, तो मुझे इससे कुछ रिकवर करने की जरूरत नहीं है। ये जो 36,000 है वो दया भाभी और जेठालाल क्या कर देंगे, बबीता से आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो दोनों सोचेंगे यस बच गए, बच गए। कितने का इन्वेस्टमेंट का, 4 लाख, अभी 4 लाख का ही मार्केट वैल्यू है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या है, ना प्रॉफिट में ना लॉस में, ये 36,000 हम क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। क्लियर बच्चों, तो दोनों केस में मैंने यहाँ पे लिखा केस 1 एंड केस 2 में एंट्री क्या होगा, सेम। क्या होगा देखो बच्चों, रिजर्व जनरली क्रेडिट होता है, लेकिन देने के टाइम पे क्या करना पड़ता है, डेबिट, तो रिजर्व ऑलवेज डेबिट ही होगा, याद रखना, देने के टाइम पे। आईएफआर अकाउंट डेबिट, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दया कैपिटल अकाउंट टू जेठालाल कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों, 36,000 को कौन से रेशियो में, आप सब स्मार्ट हो, मैंने रूल समझा दिया, ओल्ड रेशियो में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो टू दया कैपिटल में 18 आएगा, जेठा कैपिटल में कितना आएगा, 18। क्लियर बच्चों, सीधी बात है, 36,000 पूरा फायदा है, पूरा हमारा सेविंग है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, डन। केस 1 केस 2 का एंट्री सेम होगा, डन। बच्चों केस 3 देखिए, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,82,000, कितने का इन्वेस्टमेंट किया था बच्चों, 4 लाख, ध्यान से सुना, कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 4 लाख, अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 3,82,000। दया भाभी जेठालाल सोच रहे, ध्यान से सुना बच्चों, ध्यान से, कि यार पहला मेरा क्रॉस देखिए क्या लिखा है, 18,000 लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, अभी उसका वैल्यू हो गया 3,82,000, तो हमारा तो 18,000 क्या लॉस हो गया, तो एक 18,000 लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। यस, डन। बच्चों अब देखो थे कितने, 36, कितने थे 36,
उसमें 18 का लॉस हुआ तो बाकी का 18 है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी का 18 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर, सिंपल फंडा क्लियर करना है। 36 में से 18 का लॉस, तो 18 बचा, ठीक है, वो 18 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 18 हमारा लॉस हुआ। क्लियर, डन, 100% बच्चों डन। अब आप बोलेंगे सर क्या एंट्री होगा, एंट्री समझाइए। चलो मैं एंट्री समझाता हूं बच्चों। आईएफआर अकाउंट डेबिट, सीधी बात है, कितना है 36, आईएफआर अकाउंट डेबिट 36 टू टू दया कैपिटल अकाउंट, टू चेटा कैपिटल अकाउंट। वो दोनों को जो 18,000 बचे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वो 18,000 क्वेश्चन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों 1:1, यानी कि टू दया 9,000, टू चेटा 9,000। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर 36 में से 18 इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो बच्चों बाकी का क्या हुआ था, लॉस हुआ था ना, लॉस हुआ ना, असेट कम हुआ ना। जब असेट आती है तब डेबिट करते हैं, जब उसकी वैल्यू डाउन हुई तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू इन्वेस्टमेंट कितने का, 18,000 का। तो हिसाब क्लियर, 36 में से 18 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 18 कहां पे रख दिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे। क्लियर। तो लास्ट एंट्री फाइनल, फुल एंड फाइनल क्या होगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू दया कैपिटल अकाउंट टू जेटा कैपिटल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट 36 टू 9 टू 9 टू 18। क्लियर। ये हो गया बच्चों कौन सा, केस नंबर 3। कंसेप्ट पे फोकस करना है, रट्टा नहीं मारना है। कंसेप्ट को क्लियर कर दिया बच्चों तो कोई भी एंट्री आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। डन। अब बच्चों केस नंबर 4 देखिए, बढ़िया सा है। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,46,000। बच्चों दया भाभी जेठालाल टेंशन में, ध्यान से सुनना। कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 4 लाख का। मार्केट वैल्यू हो गई 3,46,000। दया भाभी बुला रहे 54,000 का लॉस हुआ बच्चों। कितने का, 54,000 का लॉस। दया भाभी बोल रहे यार रिलायंस वाले ने तो मार डाला। 54,000 का क्या हुआ लॉस। जेठालाल बोले शांति रख बे, शांति रख, 54 का लॉस नहीं हुआ है, तू टेंशन मत ले। देख हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है, 36। ध्यान से सुना बच्चों, 4 लाख था इन्वेस्टमेंट, उसका वैल्यू कितना हो गया 3,46,000। 54,000 है, वो अभी लॉस में चल रहा है, लेकिन जेठालाल बोल रहा है कि 36 तो पड़े, तो टेंशन मत ले। हमारा एक्चुअल लॉस कितना है, 18,000। कितना है, 18,000 हमारा एक्चुअल लॉस है। जेठालाल समझा रही है 18,000 कहां से लाएंगे बच्चों, आपको पता है यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट। वो किसके जैसा है, पीएनएल जैसा। ये लॉस हम कहां पे रिकवर करेंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट से। तो ये लॉस कहां पे ट्रीटमेंट करेंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो ये 18,000 का जो लॉस है वो बच्चों हम रेवोल्यूशन की डेबिट साइड लिख देंगे। क्लियर, डन, 100%। और बाकी का रिजर्व ने हमने दे दिया है, 36,000 रिजर्व ने हमने दे दिया है। और दूसरा मैंने एरो किया नो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। चाहे भाभी जेठालाल बोले कुछ बचा ही नहीं, बबीता जी आने से पहले लग रहा था कुछ बचा, लेकिन रिलायंस वाले तो नुकसान कर दिया। तो यहाँ पे नो डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। क्लियर। तो जैसे बता सकते हो कि 54 में से 36 इन लोगों ने दे दिए और बाकी का 18 का तो मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। वो लॉस मैं कहां पे ट्रेड करूंगा, रेवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड। अब एंट्री आराम से बच्चों, आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना था 36, यस सर 36, ठीक है वो लिख लिया। कितने का नुकसान हुआ था, रेवोल्यूशन अकाउंट में 18, तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 18, यस सर वो भी कर लिया। आईएफआर डेबिट 36 में पूरा चला गया, रेवोल्यूशन अकाउंट से 18,000 लाया, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, असेट डाउन हुई, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट 54। क्लियर। तो ये फाइनल एंट्री क्या होगा बच्चों, आईएफआर 30 अकाउंट, आईएफआर 36,000 अकाउंट डेबिट, फिर कहां से लाए, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट 54। क्लियर बच्चों, ये कौन सा केस हुआ मेरा, केस नंबर 4। एंड फाइनल, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,36,000, कितनी है वैल्यू मार्केट में, 4,36,000। यार जेठा वाला खुश हो गए, अरे यार हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 4 लाख का। कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 4। अभी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,36,000। हम तो बेनिफिट में ही है, हम तो क्या हो गए, बेनिफिट में। क्लियर बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, बोले कि हमारा कुछ नुकसान हुआ नहीं। अब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, कितने का बेनिफिट हुआ बच्चों, 36,000 का। कितने का बेनिफिट हुआ, 36,000 का। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख लिया बच्चों, देखो गेन 36,000 मींस प्रॉफिट 36,000। ठीक है, और ये रिजर्व है, उसमें तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, तो ये 36,000 पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किस पे, जेठालाल और दया भाभी में। क्लियर। तो यहां पे मैंने लिखा कितने का बेनिफिट हुआ बच्चों, 36,000 का, और ये 36,000 रिजर्व क्या हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री कर लेते हैं। आईएफआर अकाउंट डेबिट, यस कितना, 36,000 टू किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दया भाभी और जेठालाल में, टू दया कैपिटल अकाउंट टू जेठा कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों, ये 36,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो दया भाभी को 18,000 मिलेंगे, जेठालाल को 18,000। क्लियर। तो एट अ टाइम ऑफ
एडमिशन बबीता से आने से पहले इन्होंने 36,000 का जो रिजर्व बचा था पूरा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब जेठालाल बोल रहा है देखो भाई फायदा भी हुआ था अपना, पता है ना, ये 36,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन हमारी जो मार्केट वैल्यू 4 लाख की थी उसका कितना फायदा हुआ था, 4,36,000, तो हमारा यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा बच्चों। यस, कौन से अकाउंट में करेंगे बताओ, तो रिवोल्यूशन अकाउंट। जब बेनिफिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में कौन से सेल लिखेंगे, क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कौन से सेल आएगा, डेबिट। तो बच्चों फुल एंड फाइनल एंट्री इसका एक सेकंड एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, जब असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 36,000 टू रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 36,000। क्लियर बच्चों। तो इस तरह आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या करने हैं बच्चों, सॉल्व करने। कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो काम आसान हो जाएगा। ये रट्टा मारेंगे ना आप, ये ग्रेटर, ये मोर, ये लेस, इक्वल, नहीं होगा बच्चों। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे, मार्क कम आएंगे। कंसेप्ट क्लियर करो, रिलायंस कंपनी को ध्यान में रखो, जेठालाल भाभी को ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा आसान।